सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र सिंह सांकला, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज वाले। विद्यार्थियों, हम बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है कैकेयी अनुताप, उसके विषय में हम व्याख्यात्मक अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम में यदि हम आज आगे पढ़ते हैं तो मैथिली शरण गुप्त का जो कैकेयी अनुताप है उसके अंतर्गत हमने पहले जो चर्चा की थी वह चर्चा हमने इस रूप में की थी कि जब चित्रकूट में राजसभा का आयोजन होता है, प्रभु श्री राम संध्या काल के समय वहाँ पर अपनी कुटिया के सामने उपस्थित होते हैं, सारी सभा बैठी हैं, तो प्रभु श्री राम के आने पर सभी स्तब्ध और चुप हो जाते हैं और राम भरत से कहते हैं कि तुम्हारे मन की चाह क्या है। तब भरत अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं और कहते हैं कि एक व्यंजना शब्द शक्ति के माध्यम से कहते हैं कि मुझे ऐसी कौन सी चीज़ है जो प्राप्त नहीं हुई है। तब भरत के इस प्रकार के वाक्यों को सुनकर प्रभु श्री राम एक बड़े ही भावों में विह्वल हो जाते हैं और वे भी भरत के समक्ष अपने भावों को, अपने विचारों को प्रकट करते हैं। उसी का वृत्तांत आज हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। तो हम सबसे पहले इसका व्याख्यात्मक एक गेय तत्व के आधार पर इसका पाठन करेंगे। तो हम देखते हैं, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयीश्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वे धव्य तुषाव्रता यथा विदुलेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंहनी अब थी हा हा गोमुखी गंगा। कवि ने यहाँ पर प्रभु श्री राम के वचनों को स्पष्ट किया है और जैसे ही प्रभु श्री राम जब बोलते हैं और भरत के विषय में वे उसकी प्रशंसा करते हैं भरत की, तब उसी समय कैकेयी उस सभा में उपस्थित होती हैं और वह सुनकर के वह राम से पुनः अयोध्या लौट चलने की बात को कहती है, जिसे सुनकर के सारी सभा एकदम चौंक जाती हैं। तो इसका वृत्तांत यहाँ पर किया गया है। तो अब हम इसका व्याख्यात्मक एक एक पंक्ति का व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं कि जैसे ही भरत ने प्रभु श्री राम के समक्ष अपने वचन प्रकट किए, तब प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। तो प्रभु कौन? प्रभु श्री राम ने अपने भाई किसे? भरत, जो कि उनके सामने अपने भावों को प्रकट कर रहे थे, भरत को पकड़ा और गले से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा, और फिर रोदन यानी कि अपने नेत्रों से अश्रु धारा बहाते हुए सविनोद बड़े ही आनंदपूर्वक उनसे अपने प्रेम रूपी नेत्रों जल वर्षा से, अपने नेत्रों के आंसुओं से उन्हें सींचने का प्रयास किया। यानी कि प्रभु श्री राम ने भरत को पकड़कर गले से लगाया और फिर रोते हुए उन्होंने आंसुओं से उस भरत को भिगो दिया। सविनोद उन्हें फिर सींचा, रोदन जल से, रोदन यानी रोते हुए, यानी आंसुओं के जल से सविनोद बड़े ही आनंद पूर्वक भरत को भिगो दिया। उसके आशय की था मिलेगी किसको। फिर राम बोलने लगे, क्या कहते हैं? उसके आशय की था मिलेगी किसको। कि फिर श्री राम कहने लगे कि भरत को जो जन्म देने वाली जो माता हैं, ठीक है ना, पहले हम नीचे वाली पंक्ति को देखेंगे, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। कि इस भरत की जो माता है कैकेयी, उसने जननी यानी माता ने स्वयं भरत को उत्पन्न किया, अपनी कोख से उत्पन्न किया, लेकिन वह भी उसे नहीं जान पाई। उसके आशय की था मिलेगी किसको, और इसके इच्छित प्रयोजन की था कौन पा सकता है। कि भरत के इच्छित या प्रयोजन की था को कौन पा सकता है, कि भरत के अंतर्मन में कौन सी आशय था, इच्छा थी, उसकी था कौन पा सकता है। जैसे ही
ये कहा प्रभु श्री राम ने, तब उसी समय वह केकई बोल पड़ी, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। कि हे राम, यदि यह बात तुम सत्य मानते हो, कौन सी बात सत्य मानते हो, कि उसके आशय की था मिलेगी किसको, कि भरत के आशय की था यानी कि उसके मन की इच्छा या प्रयोजन की था को कौन प्राप्त कर सकता है, कि भरत क्या चाहता था। जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, कि भरत के अंतर्मन की इच्छा को तो उसकी स्वयं जो माता है केकई वही नहीं जान पाई। जैसे ही इस बात को प्रभु श्री राम ने सभा के समक्ष कहा, तब उसी समय केकई वहाँ उपस्थित थी। और केकई क्या कहती हैं, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। कि हे राम, यदि यह बात तुम सत्य मानते हो तो अब तुम पुनः अयोध्या लौट चलो। चौके सब सुनकर अटल केकई ईश्वर को, कि जो स्थिर रहने वाली, अटल अटल यानी स्थिर रहने वाली केकई के इस प्रकार के वचनों को सुनकर के सारी सभा चौंक गई। सबने रानी की ओर अचानक देखा। सभा में उपस्थित जितने भी जो लोग थे उन सभी लोगों ने उस केकई की ओर अचानक देखा। वेधव्य तुषा व्रता यथा विदुलेखा, कि वह जो केकई थी वह वेधव्य यानी विधवापन के कारण श्वेत वस्त्रों को पहन रखी थी। केकई ने कैसे वस्त्र धारण कर रखे थे, वेधव्य यानी विधवापन के कारण उन्होंने श्वेत वस्त्र पहन रखे थे। और उन श्वेत वस्त्रों में वह ऐसी दिखाई दे रही थी, कैसी दिखाई दे रही थी, जैसे मानो तुषा व्रता यथा विदुलेखा, कि मानो जैसे कोई बर्फ से ढकी हुई चंद्रमा की कला हो। विदु यानी चंद्रमा की, लेखा यानी कला हो। तुषाव्रता का मतलब होता है बर्फ, के बर्फ से आवृत यानी ढकी हुई, बर्फ से ढकी हुई चंद्रमा की कला हो। ऐसी वह केकई विधवा अवस्था के वस्त्रों को, श्वेत वस्त्रों को पहने हुए दिखाई दे रही थी। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, कि वह यद्यपि वह असंख्य भावों रूपी तरंगों को, वह तरंगे उसके अंतर्मन में उद्वेलित हो रहे थे, फिर भी वह क्या थी, अटल बैठी थी। असंख्य तरंगे, कौन सी, उसके हृदय में असंख्य भावों की तरंगे जो है वह उद्वेलित हो रही थी। बैठी थी अचल, फिर भी वह अपने स्थान पर अटल रह करके, स्थिर रह करके बैठी थी। वह सिंहनी अब थी हा गोमुखी गंगा, कि वह जो अयोध्या में जब जो शेर की तरह दहाड़ने वाली वह एक सिंहनी के समान थी, वही आज गोमुखी गंगा, कि मानो गाय की तरह गंगा के जल जैसी शांत और निश्चल होती हुई दिखाई दे रही थी। क्या कहा है, वह सिंहनी अब थी हा गोमुखी गंगा, कि वह अयोध्या में तो वह शेरनी के समान दहाड़ने वाली थी, वही आज केकई जो है शेरनी के समान दहाड़ने वाली आज गोमुखी गंगा, कि गाय की तरह और गंगा के जल के जैसी वह अत्यंत शांत और निर्मल दिखाई दे रही थी। एक बार पुनः इसको देख लें तो क्या कहा है, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। प्रभु श्री राम जैसे ही भरत के इस प्रकार के वचनों को सुना तो प्रभु श्री राम ने अपने भाई भरत को पकड़ करके, उसकी भुजा को पकड़ करके अपने हृदय से गले से लगा लिया। रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा, और फिर अपने नेत्रों से अश्रुधारा बहाते हुए बड़े ही आनंद पूर्वक उसे भिगो दिया। उसके आशय की था मिलेगी किसको। फिर प्रभु श्री राम बोलने लगे कि भरत के अंतर्मन की जो इच्छा थी, जो उसके अंतर्मन का प्रयोजन था, उसकी था कौन प्राप्त कर सकता है। जनकर जननी ही जान न पाए जिसको, कि जिस भरत को जन्म देने वाले उसकी माता केकई भी स्वयं उसके अंतर्मन की इच्छाओं को, अंतर्मन की था को प्राप्त नहीं कर सकी। उसी समय फिर वह केकई उस सभा में खड़े उपस्थित होकर के बोलती हैं, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। कि हे राम, यदि यह बात सत्य है तो तुम कह रहे हो यह बात सत्य है, तो अब तुम अयोध्या लौट चलो। चौके सब सुनकर अटल केकई ईश्वर को, कि केकई के इस प्रकार के वचनों को सुनकर के उस सभा में उपस्थित जितने भी जो लोग थे वो सभी चौंक गए। सबने रानी की ओर अचानक देखा, सभी ने रानी की ओर जो है वह बड़ा अचानक देखा। जैसे ही केकई ने अपने स्वरों में जो वाक्य कहे, उन स्वरों को सुनने के पश्चात सभा में उपस्थित लोग हैं उन्होंने रानी की ओर देखा। वेधव्य तुषा व्रता यथा विदुलेखा, कि वह जो केकई जो थी वह वेधव्य यानी विधवा
के विधवापन के श्वेत रंग के वस्त्रों को उसने धारण कर रखे थे और वह ऐसी दिखाई दे रही थी। कैसी दिखाई दे रही थी? तुषाव्रता यथा विदुलेखा, के मानो वह बर्फ से ढकी हुई, तथा बर्फ से ढकी हुई कैसी हो? विदुलेखा, विदु यानी चंद्रमा की कला के समान हो, चंद्रमा की कला के समान हो, ऐसी वह बर्फ से ढकी हुई चंद्रमा की कला के समान हो, ऐसी वह कैकई दिखाई दे रही थी। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, कि वह उस सभा में स्थिर होकर के, एक स्थान पर स्थिर होकर के अटल रूप से वह विद्यमान बैठी थी। तथापि असंख्य तरंगा, लेकिन फिर भी उसके अंतर्मन में अनेकों तरंगे, अनेकों भाव रूपी तरंगे बार बार उद्वेलित हो रही थी। वह सिंहनी अब थी हाँ हाँ गोमुखी गंगा, कि वह शेरनी के समान दहाड़ने वाली, अयोध्या के अंतर्गत शेरनी के समान दहाड़ने वाली वह कैकई आज ऐसी प्रतीत हो रही थी गोमुखी गंगा, कि जैसे मानो गाय के समान, गाय की तरह अत्यंत निर्मल, शांत और गंगा की तरह पवित्र दिखाई दे रही थी। तो इस प्रकार से आज हमने यहाँ तक इसकी व्याख्या का अध्ययन किया है। अब हम इसके विशेष के विषय में यदि बात करें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक संवाद योजना सबसे महत्वपूर्ण रूप से प्रकट होकर के आई है, जिसमें प्रभु श्री राम बोलते हैं, प्रभु श्री राम के बाद कैकई बोलती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक संवाद योजना का एक सजीव चित्रण हमें देखने को मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई चित्रात्मक शैली हो, जैसे हमारे सामने सारी सभा उपस्थित हो और ये सारी घटना का क्रम हमारे सामने ही चल रहा हो, इस प्रकार का यहाँ पर वर्णन दिखाई देता है। उसके साथ साथ यदि अलंकारों की बात करें तो अलंकारों के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार की छटा हमें स्थान स्थान पर देखने को मिलती है, अंत्यानुप्रास अलंकार भी हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ यदि हम यहाँ पर बात करें कि कैकई के लिए अनेक प्रकार के दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है, जैसे कि उसको यहाँ पर जैसे सिंहनी के समान बताया है, गोमुखी गंगा के समान बताया गया है। तो यहाँ पर सारे का सारा जो है वह दृष्टांत अलंकार हमें देखने को मिलता है। उसके बाद यदि रूपक अलंकार की बात करें तो वह इस पंक्ति के अंतर्गत दिखाई देता है, वेदव्य तुषाव्रत यथा विदुलेखा, यानी कि यहाँ पर वह तुषाव्रता यानी कि बर्फ से ढकी हुई, यथा विदुलेखा, विदु यानी चंद्रमा की कला के समान। तो यहाँ पर हमें पूर्ण रूप से रूपक अलंकार का भी दृष्टिकरण होता हुआ दिखाई देता है। उसके साथ साथ विस्मयादिबोधक चिन्हों का भी प्रयोग किया गया है और प्रत्येक वाक्य के अंतर्गत जैसे जहाँ कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह है तो वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों पंक्तियों में देखिए यहाँ प्रश्न कर रहे हो जैसे कोई प्रभु श्री राम। उसके साथ साथ कुछ वाक्य जो हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण होने के कारण उसने विशेष रूप से इन्वर्टेड कॉमास के अंतर्गत प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, ठीक है ना, यानी कि एक उद्धरण के रूप में, एक अवतरण के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर अत्यंत ही शांत रस की प्रधानता है, माधुर्य गुण की प्रधानता है, प्रसाद गुण की प्रधानता है और उसके साथ साथ गेय तत्व की भी प्रधानता हमें दिखाई देती है और मुख्य रूप से जो है वह खड़ी बोली की प्रधानता तो हमें समुचे इस काव्य की पंक्तियों के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने इस कुछ अंश का, कैकई अनुताप के कुछ अंश का हमने व्याख्यात्मक अध्ययन किया। इसी क्रम में हम अगले वीडियो के अंतर्गत इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।